इस क्वेश्चन को देखो, ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, बहुत सारे यूट्यूबर्स इसको एज ए एक्सपेरिमेंट के तौर पे आपको दिखाते हैं। बहुत एक्सपेरिमेंटल वीडियोस आपको देखने के लिए मिल जाएंगी इस क्वेश्चन के ऊपर। आपसे कह रहा, इज देयर सम वे ऑफ प्रोड्यूसिंग हाई वोल्टेज ऑन योर बॉडी? क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है जिसमें आप अपनी बॉडी पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल क्रिएट कर लो, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल, और आपको झटका भी नहीं लगे करंट का? क्या ऐसा कोई तरीका? यस, बिल्कुल ऐसा एक तरीका है। देखो, तरीका ये है कि आपको एक इंसुलेटेड स्टैंड पर खड़ा होना पड़ेगा। ये इंसुलेटेड स्टैंड है, इंसुलेटेड उसको बोलते हैं जिसके अंदर चार्ज का फ्लो ना हो। अगर आप इसके ऊपर खड़े हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल का वायर टच कर लेते हैं, ये हाई पोटेंशियल वायर है, हाई पोटेंशियल का वायर अगर आप टच कर लेते हैं तो आपकी बॉडी पर भी वही पोटेंशियल आ जाएगा जो उस वायर के ऊपर था। तो लो, आपके पास तो हाई पोटेंशियल आ गया। लेकिन सवाल यह है कि आप पर शॉक लगेगा, आप पर शॉक नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप एक इंसुलेटेड स्टैंड पर खड़े हो, इसलिए आपको झटका नहीं लगेगा। लेकिन अगर धोखे से आपने अपना पैर नीचे टच कर दिया तो आपकी खीला मच जाएंगी भाई साहब, फट जाओगे। आपको इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ। 56 kV की आपने लाइन देखी होगी, आपने 11 kV की लाइन देखी होगी। 11 kV की लाइन जो होती है वो ट्रेन, जो इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती हैं उनके लिए 11 kV की लाइन होती है, 10 kV 11 kV। ये 11,000 वोल्टेज है, ये 56,000 वोल्टेज है। क्या आपने इनके ऊपर चिड़िया बैठे हुए नहीं देखी? क्या आपने इनके ऊपर बिल्कुल देखी होंगी। कि आपने कबूतर, चिड़ियाँ वगैरह जो होती है बैठती नहीं है? बिल्कुल बैठती हैं। तो वो क्यों नहीं मरती? वो इसीलिए तो नहीं मरती, जब वो बैठ जाती है ना वायर के ऊपर, तो उनके ऊपर भी वही पोटेंशियल आ जाता है जो वायर के ऊपर होता है, और उन्हें उस चीज़ का एहसास भी नहीं होता कि हमारे ऊपर पोटेंशियल भी आ चुका है। तो उनके पास वही पोटेंशियल होता है जो वायर का होता है। अगर 56 kV की लाइन पर अगर यहाँ पर चिड़िया बैठी हुई है ना, तो बेचारियों को ना पता भी नहीं होगा कि वो बहुत ख़तरनाक जगह बैठी हुई हैं। अब उनका पोटेंशियल 56 kV के पोटेंशियल के इक्वल होगा, क्योंकि आप उसी चीज़ को टच किए हुए हो। लेकिन अगर धोखे से है किसी चिड़िया, किसी कौवे का, तुमने देखो कौवे क्यों मर जाते हैं? देखो, कौवा कब मरता है? वो मरता तब है जब वो बिल्कुल खंबे के पास में, खंबे के ऊपर बैठ जाए, वहीं से लाइन जा रही हो। अब खंबे के ऊपर तो बैठ गया और यहीं अपने पंख फड़फड़ा रहा, जैसे ही उसका पर खंबे से टच हो जाएगा ना, खंबे से, तो खंबा जो है एक तरह से हाई पोटेंशियल के लिए कंडक्टिंग नेचर का, तो खंबे से जैसे उसका एक पर टच हो गया और वो बैठा हुआ तार के ऊपर, तो ये एक तरह से सर्किट क्लोज हो जाएगा, उसके अंदर से करंट निकल कर जाएगी बहुत ज़्यादा अमाउंट में। अब कौवे की बिसात के वो हाथ जल जाता, पिघल जाता भाई वो। तो समझ गए होंगे मेरी बात को। बस इसकी ये मैंने आपको क्लैरिफिकेशन दे दी कई तरह के एग्जाम्पल्स के थ्रू। थैंक यू सो मच।